नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज पाठक और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ऋषिराज उवाच। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के प्रथम खंड सद्गुरु महिमा एवं आध्यात्मिक उद्बोधन से एक भजन, और इस भजन का शीर्षक है रंगरेज गुरु। इस भजन में गुरु को रंगरेज के रूप में वर्णित किया गया है और एक चुनरी के रूपक के माध्यम से यह भाव व्यक्त हुआ है कि गुरु ने मेरी चुनरी को अपने रंग में रंग दिया। और यह जो रंग है यह दिव्य रंग है, यह आध्यात्मिक रंग है। यह रंग मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जीव को ब्रह्म बनाता है और जीने की सच्ची कला सिखाता है। और वस्तुतः यही आध्यात्मिक आदर्श है। प्रस्तुत है रंगरेज गुरु। गुरु रंगरेजवा रंगी मेरी चुनरी, गुरु रंगरेजवा रंगी मेरी चुनरी, गुरु रंगरेजवा। कि गुरु रंगरेज हैं जिन्होंने मेरी चुन्नी को, जिन्होंने मेरे वस्त्र को रंगा है, जिन्होंने मेरी अंतःकरण की दृष्टि को रंगा है, जिन्होंने मेरी अंतरात्मा को रंगा है। मेरी चुन्नी कैसी थी या कैसी है, यह भाव कुछ इस प्रकार इन शब्दों में वर्णित हुआ है। अति का मैल पाप गया लाग, अति का मैल पाप गया लाग, विषयों के पड़े गहरे दाग, विषयों के पड़े गहरे दाग, बहुत काल बीते, बहुत काल बीते, लीन्ही तब सुधरी, बहुत काल बीते, लीन्ही तब सुधरी, गुरु रंगरेजवा रंगी मेरी चुनरी, गुरु रंगरेजवा। यह जो मेरी चुनरी है इसमें अत्यंत मैल और दाग लगे हुए हैं और इसमें विषयों के गहरे दाग पड़े हुए हैं। बहुत काल के बाद गुरु ने मेरी सुध ली है, मुझ पर दृष्टि रखी है और मुझे अपना शिष्य बनाया है और मेरी चुन्नी को अपने रंग में रंगने के लिए उन्होंने मुझे अनुग्रह प्रदान किया है। तो गुरु रंगरेज हैं, वे मेरी चुनरी रंग रहे हैं। मैं उनके द्वारा उनके रंग में रंगा जा रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक रस का पान करने लगा हूँ। यह भाव इस भजन में वर्णित है। अगली पंक्तियाँ। सत्संग जल से मल मल धोई, सुरति चुनरिया निर्मल होई, नाम रंग रंग दी, नाम रंग रंग दी, देख घड़ी शुभरी, गुरु रंगरेजवा रंगी मेरी चुनरी, गुरु रंगरेजवा। मेरी जो वृत्ति है, जो संसार को अपना विषय बनाती रहती थी, अब वह गुरु ने नाम के रंग में रंग दी है। और नाम जो है वह जप के लिए है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। और जप का महत्व मनुस्मृति आदि ग्रंथों में वर्णित हुआ है। तो गुरु सबसे पहले अपने शिष्य को कोई मंत्र, कोई नाम देते हैं जिसका जप करके वह अपनी वृत्ति को बहुत निर्मल बना पाता है। तो उन्होंने मेरी वृत्ति, मेरी चुन्नी को उन्होंने नाम के रंग से रंग दिया। यह भाव इस पद्य में वर्णित है। अगली पंक्तियां हैं। सरगुण निर्गुण छापा छापा, सरगुण निर्गुण छापा छापा, सुरति चुनरिया ओढ़ के आपा, सुरति चुनरिया ओढ़ के आपा, आप पिया अपने से, आप पिया अपने से, पाया नित सुखरी, आप पिया अपने से, आप पिया अपने से, पाया नित सुखरी, गुरु रंगरेजवा रंगी मेरी चुनरी, गुरु रंगरेजवा।
जो चुन्नी पर उन्होंने सरगुण और निर्गुण अर्थात सगुण स्वरूप परमात्मा का और निर्गुण स्वरूप परमात्मा का जो उनके दोनों प्रकार के रूप हैं वे उन्होंने छाप दिए। और मेरी जो सुरती चुनरी है, जो मेरी वृत्ति है, उसने आपको ओढ़ लिया। आप माने स्वयं को ओढ़ लिया। मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस भाव को ओढ़ लिया। उसमें जो रंग है वो स्वयं का ही रंग है, वो बाहर का रंग नहीं है, वह आत्मा ही उसमें प्रतिबिंबित हो रही है। परांचिखानि व्यतीर्णत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, कि जो इंद्रियां हैं ये बहिर्मुख हैं, इसीलिए ये इंद्रियां बाहर के जगत को तो देखती हैं, स्वयं को भीतर नहीं देख पाती। गुरु की कृपा से वे स्वयं भीतर देखने लगती हैं, क्योंकि गुरु की कृपा उसको स्वात्म स्वरूप के दर्शन कराती है। इसीलिए जो प्रत्याहार का प्रकरण है योग सूत्र में, योग दर्शन में, कि प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि, ये अंदर की यात्रा है। और इसीलिए जो वृत्ति है, जो मेरी चुन्नी है, उसमें जो आत्मा के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप प्रतिबिंबित हैं, दोनों ही छापे लगे हुए हैं, और वह धीरे धीरे स्वयं को ओढ़ती है, स्वयं से ओढ़ती है, स्वयं ओढ़ती है, स्वयं में ओढ़ती है। क्योंकि वहाँ जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं, चाहे कर्तृत्व शक्ति हो, चाहे कर्मत्व शक्ति हो, चाहे करणत्व शक्ति हो, चाहे संप्रदानत्व शक्ति हो, चाहे अपादानत्व शक्ति हो, चाहे अधिकरणत्व शक्ति हो, ऐसा माना जाता है। भर्तृहरि जी जो वाक्यपदीयम के लेखक हैं, योगीराज हैं, उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक भी लिखे हैं। उन्होंने ऐसा माना है कि प्रत्येक पदार्थ में 6 शक्तियाँ होती हैं। वस्तुतः अनंत शक्तियाँ होती हैं, पर हम मोटे तौर पर 6 शक्तियों को मानते हैं कि कभी कोई कर्ता बन जाता है, कभी कोई कर्म बन जाता है, कभी कोई करण बन जाता है, कभी कोई संप्रदान बन जाता है, कभी कोई अधिकरण बन जाता है, अपादान बन जाता है। ये सब कारक हैं जो हम व्याकरण में पढ़ते हैं, और इन सभी का स्वरूप आत्मा ही तो है, क्योंकि हम तो एक तत्व के दर्शन कर रहे हैं, हम परमात्म तत्व को सब जगह देख रहे हैं। इसीलिए जो ओढ़ रहा है वो कर्ता आत्मा है, जिसको ओढ़ रहा है वह कर्म आत्मा है, जिसके साधन से ओढ़ रहा है वह करण आत्मा है, जिसके लिए ओढ़ रहा है, जिसकी प्राप्ति के लिए ओढ़ रहा है वह संप्रदान आत्मा है, जिससे स्वयं को हटकर देखकर ओढ़ रहा था वह अपादान आत्मा है। संबंध भी आत्मा है, आत्मा से आत्मा का ही तो संबंध है, और जिस आश्रय में ओढ़ रहा है वह अधिकरण भी आत्मा है। इसीलिए सर्वत्र आत्मा का भाव है, और यही गुरु की चुन्नी का दिव्य रंग है। यही गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं, जो इस भजन की अंतिम पंक्तियाँ हैं। परम पिया संग जा ठहराई, परम पिया संग जा ठहराई, सद्गुरु ने मेरी बनत बनाई, सद्गुरु ने मेरी बनत बनाई। गाऊं गुण नारायण, गाऊं गुण नारायण, नित युग युगरी, गाऊं गुण नारायण, नित युग युगरी। गुरु रंग रेजवा रंगी मेरी चुनरी, गुरु रंग रेजवा। परम पिया संग जा ठहराई, सद्गुरु ने मेरी बनत बनाई। मुझे उन्होंने परम पिया तक पहुंचा दिया, मुझे वहाँ टिका दिया, मुझे वहाँ पहुंचा दिया जो मेरा अपना स्वरूप है, जो परब्रह्म का रूप है, मुझे वहाँ पहुंचा दिया। और सद्गुरु ने मेरी जो बिगड़ी थी वो बना दी, बनत बना दी, उसको बनाते हुए और बना दिया, मेरी उन्नति करा दी। मैं आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट हो सका गुरु की कृपा से। और इसीलिए मैं उस नारायण तत्व के, उस सद्गुरु तत्व के मैं बार बार युग युग तक मैं गुण गाता रहूँगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गुरु रंगरेजवा रंगी मेरी चुनरी, कि गुरु रंगरेज हैं। गुरु ने अध्यात्म के रंग से अपनी कृपा की छत्र छाया में मेरी चुन्नी को, मेरी वृत्ति को नाम के रंग से रंग दिया। इस प्रकार यह भजन आध्यात्मिक विषय को वर्णित करता है। गुरु की कृपा इसमें वर्णित हुई है। इसमें अध्यात्म एवं दर्शन के कुछ कठिन प्रतीक भी वर्णित हुए हैं, जिन्हें गुरु की कृपा का आश्रय प्राप्त है, गुरु की कृपा का वात्सल्य प्राप्त है, और इसका फल मोक्ष है। इस प्रकार यह भजन गुरु को एक दिव्य रंग से वृत्ति को रंगने वाले रंगरेज के रूप में वर्णित करता है। आशा है आपको यह भजन रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगा होगा।
अगली श्रृंखला में अगले भजन के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।